आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ताजपोशी डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दूसरी बार अमेरिका की बागडोर संभाली। 78 वर्षीय ट्रंप ने देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया में अमन चाहता है, हम किसी भी देश के युद्ध में दखल नहीं देंगे। ट्रंप का यह बयान रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास के बीच हाल में हुए शांति समझौते की पृष्ठभूमि में आया है। यूसीसी की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। साथ ही यूसीसी को राज्य में विधिवत रूप से लागू करने की तारीख तय करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया। उत्तराखंड में यूसीसी के 26 जनवरी से विधिवत रूप से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद। तो श्रीनगर से खबर है, जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से रविवार रात हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। संजय को आजीवन कारावास की सजा। तो कोलकाता की एक अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इजराइल ने छोड़े 90 फिलिस्तीनी। सरकारी अस्पतालों में मिलेंगे हृदय रोग के इलाज की सुविधा। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में बुधवार और निकाय चुनाव के दिन गुरुवार को प्रदेश भर में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इससे पहले मंगलवार को 3 जिलों में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में सुबह और शाम को हल्का कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 22 और 23 जनवरी को प्रदेश भर में बारिश और 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उधर सोमवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में धूप खिली रही। जंगलों में 6 साल में 2500 हेक्टेयर कब्जे बढ़े। उत्तराखंड के जंगलों में बीते 6 साल में करीब 2400 हेक्टेयर अतिक्रमण बढ़ गया। वन विभाग की ओर से हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिए गए आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। अंग्रेजों ने भारत से इतना पैसा लूटा कि 4 बार ढक जाता लंदन। हल्द्वानी में संदिग्ध के कस्टडी से फरार होने पर चौकी प्रभारी समेत 3 सस्पेंड। पुलिस हिरासत में नेपाली युवक के भागने के मामले में एसएसपी ने आरटीओ चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। गंभीर मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने यह कार्रवाई की। हल्द्वानी में हृदय के रोगियों को मिलेगा सरकारी उपचार। बरेली काशीपुर डेमू में आग से हड़कंप, खाली कराई पूरी ट्रेन। बरेली काशीपुर डेमू में सोमवार सुबह आग लगने से यात्रियों में खलबली मच गई। यात्रियों के शोर मचाने पर लोको पायलट ने ट्रेन को रोका और इंजन में लगे ऑटो बटन को दबाकर पानी की बौछार से आग को बुझाया। इस दौरान करीब 1.25 घंटा तक अफरा तफरी मची रही और यात्री ट्रैक पर खड़े रहे। आग पूरी तरह से बुझने के बाद अधिकारियों ने फिट का मेमो दिया, तब ट्रेन रवाना की गई। आज थमेगा प्रचार का शोर। 5405 प्रत्याशी मैदान में। प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार को शाम 5 बजे थम जाएगा। 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी, नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष के 445 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 23 जनवरी को होगा। बुधवार को प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। जनता का भरोसा जीतने में भारत तीसरे स्थान पर।
कांग्रेस ने निकायों की सूरत बदलने के लिए दिए 26 वचन। तो नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने निकायों की दशा सुधारने के लिए वचन पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इस पत्र में जलवायु परिवर्तन को सुधारने के लिए शहरों में हरियाली को बढ़ावा देने, शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ प्लांट लगाने, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ने सहित 26 वचन जनता को दिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। आटा, बेसन और सीमेंट तक को हलाल प्रमाणन। चीनी मांझे से बाइक सवार युवक का गला कटा। हरिद्वार में फिर हुई घटना। तो जिले में शहर से लेकर देहात तक चीनी मांझा का उपयोग नहीं रुक पा रहा है। रविवार को बाइक सवार के गले में मांझा फंसने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के गले में 42 टाँके आए हैं। उंगलियों में 9 जगह कट बन गए हैं। इनमें भी 9 टाँके लगे हैं। आईआईटी में पहली बार 5 खिलाड़ियों को मिला खेल कोटे से बीटेक में दाखिला। चुनाव नहीं लड़ पाएगी हरबटपुर की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी। तो नगर पालिका परिषद हरबटपुर में अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें रिटर्निंग अधिकारी की ओर से यामिनी के निरस्त किए गए नामांकन पर राहत दी गई थी। गैरसैंण में अगले माह हो सकता है विधानसभा का बजट सत्र। दागियों के चुनाव लड़ने पर लगनी चाहिए रोक। भारत से लूटे गए पैसे से बने अमीर। हर वर्ग से भाजपा को मिल रहा समर्थन। महापौर के रण में सीधी टक्कर के आसार। रामनगर पालिका में असमंजस की स्थिति में कांग्रेस का कैडर वोट। पोखरियाल ने पार्षद प्रत्याशियों के साथ महारैली में दिखाई ताकत। यूसी की नियमावली को स्वीकृति आचार संहिता का उल्लंघन। कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता की नियमावली को पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की मंजूरी को लेकर सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं राष्ट्रीय सचिव गुरदीप संबल ने कहा कि सरकार ने यह कदम उठाकर नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव में हार के डर से भाजपा बौखला गई है। पहाड़ों में बादल, मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप खिलने का अनुमान। तो दून और उधमसिंह नगर में पारे में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस इजाफा हुआ। धर्मचक में फोन चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, मुकदमा दर्ज किया। 27 से शुरू होगी निजी सचिव की टंगड़क परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अपर निजी परीक्षा 2024 के प्रथम चरण की परीक्षा की चयनित 1653 अभ्यर्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी टंगड़क ज्ञान परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। 27 फरवरी से 13 जनवरी तक आयोग की ज्ञानोदय लैब में चयनित अभ्यर्थियों की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट pca.uk.gov.in पर जारी कर दिए हैं। उप निरीक्षक परीक्षा की आंसर की जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस उप निरीक्षक के पदों पर कराई गई परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने इसकी सूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट pca.uk.gov.in पर जारी की है। साथ ही अभ्यर्थी को अगर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह 27 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यह सूचना आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान का परिणाम जारी। आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान महाविद्यालय चयन 2021 का परीक्षा परिणाम आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक वेबसाइट pca.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। यह सूचना आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी की गई है।
सेवानिवृत्त अध्यापक को डिजिटल अरेस्ट कर 2,27,00,000 ठगने वाला दबोचा। तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कहकर सेवानिवृत्त अध्यापक को 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 2,27,00,000 रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठग को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। दोस्त की जगह पैरवी करने आए व्यक्ति को पीटा। घर के ताले तोड़कर बाइक व नकदी चोरी अज्ञात पर केस दर्ज किया। चरस के साथ महिला सहित 3 गिरफ्तार हुए। पुलिस ने बाइक स्टंटबाजों को सिखाया सबक, 6 गिरफ्तार किए। वही खबर है देहरादून से वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, 9 वाहन बरामद हुए। विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड नहीं करने पर रोका जाएगा परिणाम। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेज व स्ववित्त पोषित संस्थान अब सेमेस्टर परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के समर्थन पोर्टल पर अपलोड करने में मनमानी नहीं कर पाएंगे। परीक्षा समाप्ति के 15 दिन के भीतर यदि संस्थान ने प्रयोगात्मक और लिखित परीक्षा परिणाम अपलोड नहीं किया तो उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। घर बैठे करा सकेंगे विवाह व लिव इन का पंजीकरण। तो 10 माह और 22 दिन बाद कैबिनेट के प्रमुख प्रस्तुत की नियमावली। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। कानून बनने के 10 माह 22 दिन की मशक्कत के बाद नियमावली को कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया, जहां इसे स्वीकृति दी गई। राज्य में संहिता के 26 जनवरी को लागू होने की संभावना है। लिव इन पर सहमति से समाप्त हो सकेगा पंजीकरण। तो लिव इन में साथ रहने वाले जोड़े आपसी सहमति से पंजीकरण निरस्त कर सकते हैं, यद्यपि इसमें एक साथी द्वारा समाप्ति के आवेदन पर दूसरे साथी की पुष्टि करना अनिवार्य किया गया है। जल्द ही पंजीकरण शुल्क होगा तय। तो समान नागरिक संहिता में उल्लेखित विभिन्न कार्यों के पंजीकरण के लिए सरकार शुल्क भी तय कर रही है। इनकी दरों का निर्धारण किया जा रहा है। संहिता के लागू होने पर शुल्क की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। सूत्रों की माने तो यह शुल्क 50 रुपए से 500 रुपए तक होगा। सीईओ राष्ट्रीय सचिवालय को कैबिनेट ने सौंपे वित्तीय अधिकार। उत्तराखंड में अब 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से होगी पिरूल की खरीद। तो कैबिनेट ने पिरूल के दाम बढ़ाने को नीति में संशोधन पर जताई सहमति। हनोल के ठठियार तक बनेगी सड़क। पीएम मोदी 28 को देवभूमि में कर सकते हैं प्रवास। यूसीसी शादियों का 1 माह के भीतर करना होगा पंजीकरण। तो स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होने से पहले हुई शादियों के लिए मिलेगा 6 माह का समय। लिव इन के रजिस्ट्रेशन की 15 दिन में होगी जांच। जहां नहीं है इंटरनेट वहां यूसीसी पहुंचाएगा जन सेवा केंद्र के एजेंट। समान नागरिक संहिता की आधारशिला रखेगा कानून। कांग्रेस ने नियमावली को मंजूरी देने का किया विरोध। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को दिए 26 वचन। पिथौरागढ़ तबादले के विकल्प से उपनल कर्मी नाराज। तो उपनल कर्मचारी महासंघ ने कहा मेडिकल कॉलेज भी कर्मचारियों को रखने को नहीं है तैयार। शिक्षा निदेशक ने कलात्मक कैलेंडर 2025 किया जारी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा निदेशक एसबी जोशी ने कलात्मक कैलेंडर 2025 जारी कर दिया। कैलेंडर कला शिक्षक मंच हरिद्वार ने तैयार किया है। 19 डायलिसिस सेंटर में बीपीएल आयुष्मान वालों को मुफ्त सुविधा। वंचित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष को 5 वेतन वृद्धि रोकी। फर्जी मार्कशीट से डाकघर में नौकरी पाई विभाग ने पकड़ा। डाक विभाग में हाई स्कूल की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी पाने का एक और मामला सामने आया है। पिछले वर्ष हुई ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में लाल कुआं की युवती चयनित हुई थी। युवती की हाई स्कूल की मार्कशीट फर्जी होने की आशंका होने के चलते विभाग ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। संबंधित बोर्ड से जानकारी लेने पर इस मामले का खुलासा हुआ। तेलंगाना राज्य में पंच केदार मंदिर के विरोध में महापंचायत ने खोला मोर्चा। 7 विभागों को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस भेजा।
निकाय चुनाव 8 किलोमीटर दायरे में शराब के ठेके बंद रहेंगे। रिचार्ज नहीं कराने पर भी 90 दिनों तक चलता रहेगा सिम। तो ट्राई ने वैता को लेकर जारी किए नए नियम। तो एक से अधिक सिम कार्ड रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब रिचार्ज ना कराने पर भी सिम कार्ड 90 दिनों तक चलता रहेगा। सिम कार्ड की वैधता को लेकर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने नए नियम जारी किए हैं। नए नियम ग्राहकों को बार बार रिचार्ज करने से बचने और खर्च घटाने में मदद करेंगे। 20 रुपये में 30 दिनों की अतिरिक्त वैधता। आपके नंबर पर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं है और उसमें 20 रुपये का प्रीपेड बैलेंस बचा है तो कंपनी 20 रुपये काटकर 30 दिनों का अतिरिक्त वैधता देगी। इस तरह आपका नंबर बिना रिचार्ज के 120 दिनों तक सक्रिय रह सकता है। जियो सिम बिना रिचार्ज 90 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान इनकमिंग कॉल की सुविधा अंतिम रिचार्ज प्लान के आधार पर 1 माह, 1 हफ्ते या कुछ दिनों के लिए हो सकती है। एयरटेल सिम कार्ड बिना रिचार्ज 90 दिनों से अधिक समय तक सक्रिय रहेगा। वोडाफोन आइडिया बिना रिचार्ज 90 दिनों तक सिम कार्ड चला सकेंगे। इसके बाद न्यूनतम 49 रुपये का रिचार्ज करना होगा। आज का दिल्ली कूच रद्द, 26 को ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। सूच रचना ने पावर लिफ्टिंग में झटका स्वर्ण पदक। 113 एनसीसी कैडेट ने दी ए प्रमाण पत्र की परीक्षा। वनस्पति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट हुआ जारी। दो फरवरी को होगा बरगद पीपल विवाह। बात करें जॉब अप्लाई की तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में 575 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 77 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के 65 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई में 212 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन की 41 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के 13 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 4500 असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 12 असिस्टेंट मैनेजर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 329 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई में 212 जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फेसी में चमकेगी उत्तराखंडी तलवार, 24 तलवारबाज दिखाएंगे दम। स्टेडियम में तैयारियां, बैंक्वेट हॉल में लगेगा ताइक्वांडो कैंप। उत्तराखंड की खो खो टीम में हल्दू चौड़ के 11 खिलाड़ियों ने बनाई जगह। घर वालों से मिलने का विरोध करने पर जेई ने की पत्नी की हत्या। तो पथरी क्षेत्र में मृत मिली विवाहिता की ऊर्जा निगम में तैनात उसके अवर अभियंता जेई पति ने घर वालों से मिलने का विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चौकी से भागा था संदिग्ध इंचार्ज समेत 3 निलंबित हुए। बंदरों से बचने को भाग रहा युवक मवेशी से टकराकर बाइक सवार की मौत, साथी घायल हो गया। 800 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। 2 लाख के इनामी सर्वजीत के विदेश भागने की आशंका। बागेश्वर में मंदिर के पीछे बोरे में मिली नवजात बच्ची। तो एक नवजात शिशु को बोरे में बंद कर माता पिता नरसिंह मंदिर के पीछे छोड़ गए। वहां बकरे चराने गए एक व्यक्ति को रोने की आवाज़ सुनाई दी। बोरा खोलने पर उसके भीतर नवजात लड़की मिली, जिसे लेकर वह स्थानीय एक व्यक्ति के घर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच हुई डिलीवरी चेक की जा रही है। शोर मचा रही प्लांट मशीन को कराया बंद। सीमा पर पकड़ा 1350 किलोग्राम चाइनीज लहसुन। हरिद्वार एक्सप्रेस का प्रेशर टूटा, हादसा टला। उत्तराखंड में अब हर किसी के लिए बन गए एक तरह के समान नियम। पॉलिटेक्निक छात्रों को अब वर्चुअल लैब की सुविधा।
हल्द्वानी आने वाले महिला पुरुष खिलाड़ी अलग अलग होटलों में रुकेंगे। राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड तैयार हुआ। खिलाड़ियों के लिए तैनात होंगी 120 बसें। हल्द्वानी देखेगा नटराज की रफ्तार। ठंडे पानी के बाद 8 लाख की साइकिल पर अभ्यास। बद्रीनाथ धाम में मार्च से फिर शुरू होंगे मास्टर प्लान के तहत कार्य। उत्तरकाशी में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हुई। वहीं खबर नई टिहरी से कच्ची शराब संग एक गिरफ्तार हुआ। अलकनंदा में अवैध खनन पर जेसीबी पोकलैंड मशीन सीज की। रुद्रप्रयाग में अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार हुए। मोदी उत्तराखंड में कई बड़ी योजनाओं की नींव रखेंगे तो 50 करोड़ रुपए से बड़ी योजनाओं के शिलान्यास की तैयारी है। प्रेमनगर बाजार क्षेत्र में लगवाए जाएं सीसीटीवी कैमरे। राज्य आंदोलनकारियों को अब ट्रेजरी से मिलेगी पेंशन। महिला का हौसला देख बालवाड़ी को बजट मंजूर हुआ। कांग्रेस पार्टी ने ग्रीन उत्तराखंड की दिशा में काम करने का वादा किया। देहरादून में कांग्रेस ने महारैली निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। फर्जी मतदाता बनाने की शिकायत पर जांच बिठाई। माघ मेला मंच पर पांडव नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। हाईवे पर 3 दिन बंद रहेगा निर्माण। उत्तरकाशी से खबर आई है। गुलदार के हमले से महिला घायल हो गई तो नई टिहरी से खबर आई है। अंजलि की कामयाबी से देवर गांव में उल्लास। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली का स्वागत किया। जल जीवन मिशन में कोताही पर अफसरों पर कार्रवाई की संस्तुति। 6 दिन की नवजात को मां ने झाड़ियों में फेंका। यूसीसी धामी सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा। घर बैठे मुफ्त में करा सकेंगे पंजीकरण। 60 दिन के भीतर करना होगा विवाह का पंजीकरण। डिजिटल अरेस्ट बताकर ठगने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार किया। गोकसी के आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़, 2 को लगी गोली। तो पुलिस ने हरभजवाला क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 2 गोकसी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक के पैर और दूसरे के हाथ में गोली लगी। तीसरा ऑटो चालक है। आरोप है कि इन आरोपियों ने हाल में बसंत विहार और पटेल नगर क्षेत्र में घटनाएं की। वन अधिकारी सीखेंगे जल गुणवत्ता में सुधार के तरीके। उपनल कर्मियों को अस्पताल से हटाने पर आंदोलन होगा। वेतन को सफाई कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। तेलंगाना में पंच केदार मंदिर निर्माण का विरोध हुआ तेज। डाइट के मॉडल पेपर 25 तक स्कूलों को भेजें। निकाय चुनाव कल रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। 4704 कर्मचारी कराएंगे मतदान। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय खेल जिले भर में धूमधाम से हो रहा मौली का स्वागत। उत्तराखंड को 20 साल आगे ले जाएंगे राष्ट्रीय खेल। दूध मेडिकल कॉलेज में अधिकारी तो बदल रहे पर प्राथमिकताएं नहीं। मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल। गैंगस्टर समेत 3 दबोचे गए। चरस तस्करी में महिला समेत 3 पकड़े गए। आसन झील में पहली बार दिखे पलास फिश ईगल के 2 जोड़े। एयरपोर्ट से रायपुर तक मार्ग होगा चकाचक। टपकेश्वर मंदिर में सौरभ थपलियाल ने टेका माथा। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी पोखरियाल ने दिखाई ताकत। प्रयागराज जा रही ट्रेन में आई खराबी। लहराती चीनी मांझे की तलवार, बेजुबान परिंदे भी गंवा रहे जान। बोले बच्चे पतंग उड़ाने के लिए लेंगे देसी डोर। 1 जनवरी को हुई थी बाइक सवार की मौत। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए यातायात प्लान किया तैयार। 6वें दिन भी आईटी टीम का डेरा। नजियाबाद हाईवे पर 2 कारों की भीषण टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं खबरें पत्नी से पति ने ही गला दबाकर की थी हत्या, गिरफ्तार हुआ। विवाहिता ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप, केस दर्ज किया। चरस के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार किया। ट्रक से कार पर लगी टक्कर, मारपीट हुई। तो लक्सर से खबर आई है। बाल फिल्म देखकर बोले छात्र छात्राएं, हर हाल में हम करेंगे कानूनों का पालन। राहगीरों की जिंदगी को मिटा रहा असुरक्षित मटियाली बैंड। वन्यजीव को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा।
बलिया नाला प्रोजेक्ट के तहत बोरिंग के लिए 50 लाख की किस्त जारी हुई। राष्ट्रीय खेलों को भव्य बनाने के लिए स्कूलों होटल प्रबंधक से मांगा सहयोग। गणित व क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का जनहित में होगा प्रयोग। अल्मोड़ा नगर में 12 घंटे बत्ती गुल रही, जनजीवन प्रभावित हुआ। रानीखेत चौबटिया मार्ग बंद करने का किया विरोध। खतौली गांव में तेंदुए ने किया ग्रामीण पर हमला। झुग्गियों में लगी आग से दहशत। महाविद्यालय जेतिया में एमए में सिर्फ 3 विषय। 10 से शुरू होगी पीएचडी कोर्स वर्ग की कक्षाएं। 8 छात्राएं दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किए गए टांडा के ग्राम पंचायत प्रशासक मोहित। अराजक तत्वों ने जारा जिबली व दारमा के जंगलों में लगाई आग। गौवंश संरक्षण अधिनियम बंद, आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हुई। दिन में धूप प्रचंड, रात में कपकपी छुटा रही ठंड। नेपाल से लाया जा रहा 13.5 क्विंटल चीन निर्मित लहसुन पकड़ा। किच्छा में फंदे पर लटकी मिली हुई तब मौत हो गई। सेब फलपट्टी के रूप में विकसित होगा देवाल का जितना गांव। चमोली 600 काश्तकारों को मिलेगा भूमि का मुआवजा। श्रीनगर में भाजपा का मेयर बनने पर तेजी से विकास की गारंटी हमारी।